सभी को नमस्ते। आज मैं एक जुगाड़ लगा रहा हूँ चीकू निकालने के लिए। ये बोतल में ऐसे चीकू मैंने फंसा कर निकाल रहा हूँ मैं। बहुत आसान तरीके से निकल आता है। ये देखिए, ये बोतल है। बोतल को मैंने ऐसे आगे की तरफ ऐसे जिगजैग में मैंने कट कर दिया है। बड़ा एक उसका होल बनाया है। होल के अंदर चीकू अटक जाते हैं अंदर, और इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। और कहीं चीकू नीचे गिरेंगे नहीं, और बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे आप। चीकू नीचे गिराना नहीं है कभी। कोशिश करिए कि हाथ से तोड़कर या ऐसे बोतल का उपयोग करके आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ये बाम्बू को मैंने बोतल लगाई है। कैसे लगाई है आगे जाके दिखा देता हूँ। चीकू जब भी आप निकालेंगे तो उस समय ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर डंठल नहीं निकल रहा है इसका, तो चिक्का आएगा यहाँ पे। तुरंत चीकू उठा के ऐसे कैसे पानी के अंदर आप डालेंगे इसको। पानी के अंदर ऐसे डालने से होगा ये कि वहाँ पे वो चिक्का जो है डंठल के यहाँ लॉक हो जाएगा और वापस वो आएगा नहीं। चीकू की टेस्ट कहीं ख़राब नहीं होगी। कोशिश करिए कि चीकू आप इस तरह से डंठल से निकालेंगे। डंठल से निकालते समय ये डंठल जो है, कोशिश करिए कि ये निकले नहीं। अगर ये निकल जाए तो इसमें से चिक्का निकल आता है, जिसको मैंने बताया आपको कि कोशिश करिए कि वो डंठल के साथ हो। अगर चिक्का निकल रहा है सपोज़, तो तुरंत इसको पानी में आप लोग डाल देंगे। बकेट भर पानी ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए चीकू को, ताकि यहाँ से चिक्का निकलना स्टॉप हो जाएगा। कोई भी चीकू तैयार हुआ है या नहीं, ये पता चलता है इसके इस कांटे से। एक तो स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल खुरदरी और दरदरी लगती है, और ये कांटा टूटता नहीं अगर इसको दबाया जाए तो ऐसे। बट अगर उस कांटे को ऐसे आप पकड़ लेंगे, यानी ऐसे रखेंगे, और अगर आप देखेंगे अच्छे से उसको, तो आपको पता चलेगा कि ये कांटा जो है ये बिल्कुल इजीली ऐसे अगर आप करेंगे तो निकल जाएगा। और ये निकल रहा है तो समझ लीजिए कि चीकू बिल्कुल परिपक्व है पकाने के लिए। ये देखिए, ये कांटा चीकू छोटा अगर है तो निकलेगा नहीं, और बड़ा है तो तुरंत ये निकल जाएगा। ये देखिए, चीकू बिल्कुल ये छोटा है, ये जल्दी निकलेगा नहीं इसमें से। और निकल नहीं रहा है, इसका मतलब ही है कि ये अब तक पूरी तरह से पका नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। तो जो तैयार है उन चीकू को आप या तो हाथ से निकाल सकते हैं, कटर से निकाल सकते हैं, या तो जैसे मैंने ये जुगाड़ लगाया है एक बोतल वाला, ये ऐसे डंठल के साथ आप तोड़ेंगे तो चीकू बहुत अच्छे से निकल आएंगे, और इसमें से चिक्का निकलेगा नहीं। चिक्का निकला तो टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, तो कोशिश करिए कि उसको निकालेंगे नहीं आप। और अगर मानो डंठल टूट जाता है और उसमें से चिक्का दिख रहा है, तो पानी में जैसे बताया मैंने तुरंत डाल दो। तुरंत पानी उसको लॉक कर देगा और उसमें से चिक्का बाहर ज़्यादा नहीं आएगा। ये देखिए, ये बहुत छोटा है और इसका कांटा बिल्कुल ही नहीं निकलेगा जल्दी अगर ऐसे तोड़ने जाए तो। इससे पता चलता है कि चीकू तैयार है या नहीं। ये ऐसे बोतल को इस तरह से बोतल के अंदर ये फंसाया जाएगा जैसे दिख रहा है, और जब आप इसको ऐसे ओढ़ेंगे ये फंस जाएगा ऐसे। और जब इसको आप ऐसे ओढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि बिल्कुल चीकू जो है वो आराम से निकल आएगा। ये इस तरह से चीकू निकल आएगा। ये देखिए, ये देखिए, इसमें चीकू फंस गया है। और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये बोतल के अंदर चीकू बहुत ही अच्छे तरीके से निकल आया है। आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरह से इसको निकाला गया है। ये देखिए, मेरा बेटा मुझे हेल्प कर रहा है। यह है प्रत्यूष। और ये देखिए, चीकू ऐसे निकल आया है बोतल के अंदर।
और बहुत आसानी से आप उसको आराम से हाथ से निकाल सकते हैं। चीकू निकालते समय अगर ऐसे चिक्का उसको आ जाए तो जैसे मैंने बताया, तुरंत इसको आप ऐसे पानी के अंदर डाल देंगे। पानी में वो लॉक हो जाएगा तुरंत, और जैसे ही वो लॉक हो जाएगा आप देख पाएंगे कि उसका चिक्का जो है वो निकलना बंद हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बंद हो जाएगा। और पानी में इस तरह से इसको हम लोग डालते हैं तुरंत, ताकि इसमें से चिक्का निकले नहीं। ये इस तरह से सारे चीकू पानी में 2-5 मिनट के लिए डाल के रख दीजिए, ताकि इसका चिक्का पूरी तरह से सूख जाएगा, उसी में लॉक हो जाएगा वो। ये बहुत ज़रूरी है। ये चीकू जो है, ये चीकू लगभग मेरे यहाँ 2001 में मैंने लगाया था इसको। बड़ा बिल्कुल पौधा है ये। इसको मैंने ये जो बोतल का आज किया है, ये इस तरीके से बोतल का मैंने किया है। एक बड़ी बोतल थी, बोतल को मैंने ऐसे राउंड काट दिया था यहाँ से। ये आप देखेंगे तो ये बिल्कुल राउंड ऐसे काटा है मैंने। राउंड के साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐसे जिगजैग मैंने काटा है उसको कैंची से, ताकि इसमें डंठल जो है चीकू के वो फंस जाए और चीकू निकालना आसानी से निकाल पाए हम। इसको मैंने यहाँ नीचे अंदर 2 होल्स किए थे, और यहाँ एक स्क्रू भी लगा दिया है मैंने, ताकि बोतल हिलेगी नहीं बिल्कुल। और दोनों तरफ से ऐसे होल्स बनाकर दोनों तरफ से मैंने ऐसे सूतली से इसको बांध दिया था पैक, ताकि ये बोतल बिल्कुल ही हिलेगी नहीं। अब इसी में मैं इसको चीकू अटका के हम लोग निकाल रहे हैं इसको, और बहुत आसानी से वो निकल आ रहे हैं सारे चीकू। ठीक है, ये चीकू का पौधा जब लगाया था 2001 में, तो ये 1 साल का था उस वक्त। ग्राफ्टिंग है ये। और ये चीकू का पौधा 1 साल का पहले गमले में था। उसके बाद जब मैंने 2001 में इसको ज़मीन में लगाया, तो 2005 से यानी 6 साल बाद टोटल उस पौधे को बहुत अच्छे चीकू आना शुरू हो गए। पहले तो 3 साल बाद ही उसको कलियां आ रही थी, बट मैं कलियां उसकी निकाल देता था, ताकि आगे जाके चीकू का पौधा बहुत अच्छा बढ़ेगा और अच्छा उसको फल आएगा। 2005 से उसको फल आना शुरू हुआ है, तो आज तक हर साल उसको बहुत सारे चीकू आते हैं। बहुत जंबो साइज़ के हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ मैं कि उसकी साइज़ कितनी बड़ी है। चीकू के पौधे की खासियत ही ये है कि चीकू का पौधा, अगर आपको पता है तो खिरनी जो होती है, तो खिरनी के पौधे के ऊपर इसका ग्राफ्टिंग किया जाता है। खिरनी का पौधा होता है, खिरनी एक प्रकार का फल है कि जो अक्सर ह्यूमिड क्लाइमेट में पाया जाता है। और ये जो फल है खिरनी का, उसी अगर नदी के अगल बगल के एरिया में वो ज़्यादातर पाया जाता है। समंदर के इलाके में ज़्यादातर वो पाया जाता है, तटवर्ती जो इलाके होते हैं वहाँ पे, बिकॉज ह्यूमिड क्लाइमेट होना ज़रूरी है उसको। और चीकू उसी के ऊपर उसका ग्राफ्टिंग होता है। चीकू का सीड से आया हुआ पौधा इतना सक्सेसफुल फल नहीं देता, जितना चीकू का पौधा खिरनी के पौधे के ऊपर ग्राफ्ट करने के बाद वो देता है। तो अक्सर जितने भी बागवानी करते हैं, चीकू की बागवानी जिसकी है, जो फार्मिंग करते हैं, तो वो ऐसे ही ग्राफ्टेड पौधों का ही उपयोग करते हैं। अगर ग्राफ्टेड पौधे में ग्राफ्ट के नीचे इस तरह से अगर कोई आपको डंडी दिखाई दी, तो ये खिरनी की डंडी है, तो तुरंत इसको आप ऐसे ही यहाँ से काट दीजिए, तोड़ दीजिए यहाँ से। बिकॉज ये इसको चीकू तो नहीं आते, बट ये पूरे पौधे को, पूरे प्लांट को ख़राब कर देता है। तो ऐसे बिल्कुल बढ़ने नहीं देना। जहाँ से ये आया है वहीं से उसको बिल्कुल काट दीजिए, निकाल दीजिए उसको। ये ऐसे पूरा निकाल के फेंक दीजिए इसको, ताकि ये पौधे को नुकसान नहीं करेगा। ये देखिए, ये बहुत ही जंबो साइज का चीकू है, बहुत यानी बहुत ही बड़ा। ऐसे पूरे टोकरी भर चीकू आज मिले हैं। ये सेकेंड टाइम मैंने निकाला है इतना, और इतने ही लगे हैं, और कलियां भी बहुत आई है। अगर आप देखेंगे तो कभी किसी चीकू के ऐसे कलियां भी निकल आई है, टूट गई है, बट इसको हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े चीकू, अगर साइज़ देखेंगे बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक है सारे।
बहुत ही बड़े। ये ऐसे पूरे प्लेट भर चीकू निकले हैं। करीब 70 से 80 चीकू अभी है। सभी चीकू की साइज़ बहुत बड़ी है। चीकू को पकाने के लिए आपको बहुत आसान होता है। इसको आपको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, बिकॉज पानी में हम डालते हैं इसको, तो थोड़ा ड्राई कर लीजिए, इसको सुखा लीजिए अच्छे से। एंड किसी भी जूट वाले गनी बैग में या किसी भी बैग में या कपड़े से उसको लपेट कर एक जगह पे, गर्म जगह पे आप उसको, नमी वाली जगह पे इसको छोड़ दीजिए, रख दीजिए। कम से कम 3 दिन बाद पकना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और एक एक करके सारे चीकू अच्छे से पक जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर आप करिए। और एक बार पक गए उसके बहुत अलग अलग रेसिपीज़ बनती है। शेक का तो मैंने एक वीडियो डाला था बीच में कि मैं चीकू का शेक, चीकू और गुलकंद का शेक में बनाता हूँ। चीकू अंजीर का शेक बनाया जाता है। चीकू अंजीर गुलकंद इसका आप शेक बना सकते हैं। चीकू का आप जैम बना सकते हैं। चीकू आप ऐसे ही पके हुए, बिल्कुल सख्त जो है, जस्ट पके हुए चीकू, तो ऐसे जब सख्त रहेंगे तो उसके आप कैंडी भी बना सकते हैं, जेली भी बना सकते हैं। चीकू डिहाइड्रेट करके उसकी कैंडी बहुत सुंदर बनती है, जैसे आंवले की कैंडी बनती है। तो ज़रूर आप ऐसे अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करिए। छोटे बच्चों के लिए शेक तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देता है। मिल्क शेक चीकू का थिक वाला, आइसक्रीम चीकू का बहुत अच्छा बनेगा। तो ऐसे अलग अलग चीकू के आप रेसिपी ज़रूर बनाइए और बिल्कुल शेयर करिए ग्रुप पर। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।